नहीं, कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। हरे कृष्णा। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है कर्मयोग। योग यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, योग यानी भगवान से जुड़ना। योग मतलब एक्सरसाइज नहीं होता, योग मतलब प्राणायाम नहीं होता, योग मतलब क्या होता है? भगवान से जुड़ना। योग का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है जोड़। तो योग का हम अगर आध्यात्मिक जगत में हम देखें तो योग मतलब भगवान से जुड़ाव, भगवान से जुड़ना। और कर्म योग यानी हम ऐसा कैसा कर्म करें, हम ऐसा कैसा काम करें कि हम भगवान से डायरेक्ट जुड़ सके। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए कि हम भगवान से डायरेक्ट जुड़ सके, है ना। तो इस तरह की चीजों को बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। यहाँ पे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए कि हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ सके। कर्मयोग और कर्मकांड एक समान नहीं है। एक होता है कर्मयोग, एक होता है कर्मकांड। कर्मकांड यानी जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो भी चीज हम पिंडदान करते हैं या पानी तर्पण करते हैं, जल तर्पण करते हैं या भोजन देते हैं, है ना, जो भी चीज हम करते हैं वो सब कर्मकांड के अंदर आती है, अंतर्गत आती है। और कर्मयोग हम जो अपने डे टू डे लाइफ में काम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसको अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे दो तरह की चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी कि जहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड आपको कर्म करनी है या एफर्ट ओरिएंटेड कर्म करनी है। रिजल्ट ओरिएंटेड या एफर्ट ओरिएंटेड दो चीज यहाँ पे बात होगी, जहाँ पे भगवान बताएंगे। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा की सेवा करना आत्महित तथा इंद्रिय भोग के लिए। कर्म कांड क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी लोग आप देखे होंगे कि यज्ञ करवाते हैं, है ना, होम करवाते हैं। क्यों यज्ञ करवाते हैं? कभी कभी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या कोई कामना पूरी हो गई हो, है ना, या कभी कभी संतान नहीं हो रही होती है तो उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। अलग अलग तरह के यज्ञ करवाए जाते हैं। तो ये जो यज्ञ होता है किसी ना किसी इच्छा के लिए, किसी ना किसी रिजल्ट के लिए होते हैं ना। मतलब कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे कर्म होता है कि हमें ये फल चाहिए, इस देवता से चाहिए या इस देवी या इस देवता से चाहिए। तो इनका ये पार्टिकुलर मंत्र है और यज्ञ में हम आहुति देंगे, इनको भोजन देंगे, तो ये हमें ये चीजें प्रदान कर देंगे। तो मतलब कि किसी रिजल्ट को ध्यान में रख के अगर कोई कर्म करते हैं तो ये कर्म कांड में आ जाता है। मतलब कि रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें को अगर हम ध्यान में रख के कुछ भी करते हैं तो एक कर्म कांड में आता है कि हाँ हमें ये रिजल्ट चाहिए, ये चीज हम कर रहे हैं। और अगर हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो कर्म कांड में आता है। लेकिन कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए आता है। अभी हम आगे बताएंगे कर्मयोग क्या होता है ना। तो यहाँ पे कर्म दो प्रकार के पाए जाएंगे, निष्काम कर्म, सकाम कर्म और भक्ति युक्त कर्म। निष्काम कर्म यानी हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने अपने एफर्ट पे ध्यान देना है ना, एकदम एफर्ट पे एज वेल एज फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो निष्काम कर्म होता है, फल की चिंता छोड़ देते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, फल की चिंता हम लेके चलते हैं कि हाँ मान लीजिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हमें ये टारगेट अचीव करना है, इतना परसेंटेज लाना है, इतना हमें रैंक लाना है। तो अगर ये रहता है तो उसको हम ध्यान में रखें कि मेरा इतना ही रैंक आएगा, इसके अंडर ही आएगा रैंक या इतना परसेंटेज आएगा। उसको ध्यान में रख के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो एक सकाम कर्म में आता है। लेकिन अगर हम कोई भी काम करते हैं भले हम फल की दृष्टि में रखें लेकिन हम करें कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रही हूँ वो भगवान को खुश करने के लिए काम कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम कर रही हूँ, है ना। तो इसका कभी बंधन नहीं होता। दो तरह की चीजें हैं, एक है निष्काम कर्म यानी फल का त्याग करना, एक है आप कर्म कीजिए, अपना अपना कर्म कीजिए और जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो इससे आपको कर्म का बंधन नहीं होगा। दो चीज से, एक निष्काम कर्म और एक कर्म जब आप भगवान के श्री चरणों में सब अर्पण करते हैं। अभी हम आगे बताएंगे एक एक करके, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको आपको पता है। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, पहले अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म और तीसरे कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म। जैसे मैंने आपको बताया अच्छे कर्म यानी किसी को दान देना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना,
और किसी को किसी प्रकार की हम लाभ पहुंचा सकते हैं, किसी के होठों पे मुस्कान ला सकते हैं, है ना? तो ऐसी कोई भी चीज जिससे हम दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं, वो चीज अच्छे कामों में आती है, अच्छे कार्यों में आती है। किसी कोई भूखा है उसको खाना खिला दिए, है ना? कोई प्यासा है उसको पानी पिला दिए, और दान देना, दक्षिणा देना, ये सारी चीजें जो है एक अच्छे कर्म में आती है। दूसरी चीज क्या होती है? बुरे कर्म। किसी के साथ लूटपाट करना, किसी के साथ अत्याचार करना, किसी को मेंटल टॉर्चर करना, है ना? इसके अलावा जितने भी वो चीज जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, उन वो सारी की सारी चीजें बुरे कर्म में आती हैं। और एक कर्म होता है कृष्ण भावनामृत कर्म, या कृष्ण कर्म, या आध्यात्मिक कर्म। ये कैसा कर्म है? हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, तो आपका ये भाव होना चाहिए कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा है कि हमें भगवत गीता सुनने का मौका मिला है। नहीं तो मेरे तो लाखों दोस्त हैं, कोई भगवत गीता नहीं सुन रहा, मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ। कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमारे ऊपर है। ये सोचना चाहिए, लेकिन ये सोच के मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि हाँ हम कुछ स्पेशल है। नहीं, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्यों का कमाल है, जिसकी वजह से प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु बहुत कम लोगों पर कृपा करते हैं, और अगर मुझ पे की है तो मेरा ये भाव होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रभु की कृपा का फायदा उठाऊंगी या उठाऊंगा, और अपने आप को भगवान कृष्ण तक लेके जाऊंगा। तो ये जब भावना होती है, या अगर कोई और काम हम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना सोचें, जो भी मैं काम कर रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए। बाकी कोई कुछ नहीं सोचना, अपना काम करते रहिए बस। ये अगर सोच के हम काम करते हैं तो भगवान की सेवा में हम काम करते हैं। ये अगर हम सोच के काम करते हैं तो भगवान के लिए हम काम करते हैं, और जब भगवान के लिए हम काम करते हैं तो हमें कर्म का बंधन कभी नहीं होता। हम कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। तो दो तरह की यहाँ पे चीजें हैं, एक निष्काम कर्म, कर्म के फल को आप त्याग कर दीजिए, है ना, और अपना एफर्ट लगाइए। दूसरा चीज, आप काम तो कीजिए लेकिन भगवान को याद करके। तो दोनों में से किसी में कर्म का बंधन नहीं होता। और आप डायरेक्टली, जब कर्म का बंधन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, अच्छा काम होगा ना बुरा काम होगा। जब ये सब नहीं होगा तो आप जो लाइफ के जो बंधन है, बार बार जन्म मरण, इससे मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम जाएंगे, है ना? तो ये कर्म के बारे में आज हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। यहाँ पे अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं? जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तात किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं? हे जनार्दन, हे केशव, यानी भगवान को कहते हैं, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? यहाँ पे अर्जुन बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या पूछते हैं? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को, यानी हमारे माइंड को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मीन्स आप अगर हमारे माइंड को, जो हम सकाम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा से काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? क्यों आप मुझे कह रहे हैं कि युद्ध करो? मतलब यहाँ पे भगवान से अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हे प्रभु, जो सकाम कर्म से श्रेष्ठ मेरी बुद्धि है, अगर वो श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं युद्ध यहाँ पे लड़ूं, मैं यहाँ पे युद्ध करूं, घोर युद्ध करूं? अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न आता है। उसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? वै व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चितया येन श्रेयो अहमा पन्युयाम। तो यहाँ पे फिर अर्जुन क्या करते हैं? आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो यहाँ पे अर्जुन क्या पूछते हैं, एक आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु पहले तो आप कहते हैं निष्काम कर्म करो, मतलब कि कर्म के फल का त्याग कर दो। फिर आप कहते हैं कि कर्म करो तो मेरे लिए करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं करूं क्या? दोनों में से क्या करूं? आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया करके मुझे समझाएं प्रभु कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कर्म के फल को त्यागा जाए, या आपके लिए कर्म किया जाए? तो जब आपके लिए कर्म करेंगे तो फल तो होगा ही इसमें। लेकिन अगर हम कर्म के फल को त्याग करते हैं, जैसे आपने बोला, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दोनों में से हमें क्या करना चाहिए? आप किसको बेस्ट मानते हैं? आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्येन कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? हे निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कहते हैं? हे निष्पाप अर्जुन, यानी कोई पाप नहीं है अर्जुन में। अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तो तुमको पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले, मतलब कि अपने आप को जानने वाले, अपना खुद का साक्षात्कार करने वाले, अपनी आत्मा को जानने के लिए जो प्रयास करता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, ज्ञान के द्वारा उस चीज को समझना चाहता है ना? ज्ञान के द्वारा उस चीज को समझना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, उससे वो समझना चाहता है अपने आप को। और दूसरा, भक्ति के द्वारा। दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, एक भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं कि पहुंचना, टारगेट हमारा एक है, लेकिन उसके कई रास्ते हैं। कोई लंबा रास्ता है, कोई छोटा रास्ता है, कोई अच्छा रास्ता है, कोई थोड़ा सा टफ रास्ता है। रास्ते अलग अलग हैं, टारगेट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अर्जुन यही पूछता है कि आप तो कई बातें करते हैं कि इस चीज से हमको लोग धाम पहुंच सकते हैं, इस चीज से हमको मुक्ति मिल सकती है, तो रास्ते कई हैं, कौन सा बेस्ट रास्ता है, ये अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुमको तो पहले ही बोला कि आत्म साक्षात्कार के लिए लोग कई चीजों का पालन करते हैं। कोई ज्ञान योग के द्वारा मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता है, कोई कर्म योग के द्वारा, कोई उसके अलावा कोई भक्ति योग के द्वारा मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता है। टारगेट मैं हूँ, रास्ते अलग अलग हैं। कई रास्ते, हर रास्ता मुझको ही आके मिलता है। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है ये मैं बताता हूं तुमको। यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे तात्पर्य दिया है, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय में को विमिल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी और यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भौतिकतावादी यानी हम सब मनुष्य हैं ना, तो हम सबके हृदय को विमल करने के लिए जो भी कर्मों का विधान किया गया है, संन्यास कौन ग्रहण कर सकता है? वही ग्रहण कर सकता है ना, जो कि अपने सारी इंद्रियों को अपने काबू में कर ले, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की श्री चरणों में समर्पित कर दे, वही कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है क्या, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं है? जब फाइव सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमारे मन कंट्रोल में नहीं रहेगा और हमें अहंकार भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात, हम संन्यास ग्रहण कर नहीं सकते, सन्यासी हो नहीं सकते। सन्यासी कौन है? जो सभी चीजों से मुक्त हो, वो भगवान की सेवा सिर्फ करे। हमारे हृदय की शुद्धता होनी चाहिए, है ना? उसके बिना भी अगर हृदय की शुद्धता हमारी नहीं होती तो भी हम संन्यास ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे संन्यास की थोड़ी सी व्याख्या की गई है प्रभुपाद द्वारा कि संन्यास कौन ग्रहण कर सकता है। हर कोई सन्यासी नहीं हो सकता, इसलिए हमको कर्म, सन्यासी का यहाँ पे क्यों अर्थ दिया गया थोड़ा सा समझते हैं। सन्यासी लोग समझते हैं कि सन्यासी कोई काम नहीं करते, कर्म नहीं करते, लेकिन भगवान के द्वारा बनाई गई जो दुनिया है, उसमें एक चींटी भी अपना खाना खाने के लिए कर्म करती है, काम करती है ना? तो इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी बिना काम किए, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, भिक्षा मांग कर खाएगा, है ना? भगवान की पूजा पाठ के लिए कुछ ना कुछ कर्म करेगा, है ना? अपना फ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा, कर्म तो कर ही रहा है ना वो। बोलने के लिए कुछ काम करेगा, भगवान की आराधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए कुछ काम करेगा। बिना कोई काम किए कैसे कोई सन्यासी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो लोग समझते हैं कि भगवान कहते हैं कि कर्म के फल का त्याग करो या कर्म का त्याग करो तो सन्यासी बन जाना चाहिए। लेकिन सन्यासी भी कर्म करता है ना? उसको भी कोई ना कोई फल की इच्छा रहती है कि हमें भगवान को पाना है। तो एक तरह का आप ये समझ सकते हैं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। भगवान सिंपल सी ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम करो मेरे लिए काम करो, जो भी काम करो मेरी खुशी के लिए काम करो, इससे तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। और ये सबसे आसान तरीका भगवान को पाने का। कई रास्ते भगवान ने बताए हैं, एक ज्ञान योग के द्वारा जो कि कठिन है,
आज के समय में इतना बुद्धि नहीं है मनुष्य के पास कि ज्ञान के द्वारा प्रभु तक पहुंचे। हाँ, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनके नाम का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ये काम करते हुए हम प्रभु तक अवश्य पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान क्या करते हैं फिर, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान ऐसे लोग के बारे में कहते हैं कि जो लोग अपने आप को सन्यासी कहते हैं, जो लोग अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन उनकी भौतिकता चीजें नहीं छूटती है ना, जिनका अपने इंद्रियों पर वश नहीं है, जिनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, जिनका माइंड मतलब मन उनके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। आप देख सकते हैं साधु है ना, ये एक सन्यासी है, इसका काम है भगवान की पूजा करना, इसका काम है सभी चीजें छोड़कर, सभी संसार की चीजें छोड़कर भगवान की तरफ जाना। लेकिन आप देख रहे हैं एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में मोबाइल फोन, मतलब पूरी तरीके से संसार से लगा हुआ है, और उल्टा नशा कर रहे हैं, है ना, उल्टा नशा कर रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। तो ये एक सन्यासी तो हो नहीं सकते, जिनके वश में इनकी इंद्रियां नहीं है, इनके वश में इनका मन नहीं है। तो क्या ये सन्यासी हो सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से अगर कोई अपने आप को सन्यासी बोलता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते, अगर वो सिर्फ और सिर्फ माया में पड़े हुए हैं, भगवान के जो दुनिया है उसमें पड़े हुए हैं, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्र विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, वो ऐसे लोग जो है अपने आप को ही धोखा देते हैं, और ऐसे लोग झूठे कहलाते हैं, मिथ्याचारी कहलाते हैं। ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहना है, फिर आगे एक तो भरत महाराज की कहानी आती है, बहुत अच्छी कहानी है, थोड़ा सा सुनिएगा। कि एक बार जो है भरत महाराज, है ना, भरत महाराज थे जो बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने उसके बाद जो है भगवान की भक्ति करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में आके निवास करने लगे। वहां पे भगवान की बहुत भक्ति करते थे, यज्ञ करते थे भगवान के नाम का, और भगवान की भक्ति किया करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ एक बार, कि उन्होंने एक दृश्य एक चीज देखी, कि एक हिरण जो है अपने पेट में अपने बच्चे को छुपाए हुए दौड़े जा रही है, और उसके पीछे सिंह यानी शेर पड़ा हुआ है। जैसे ही वो हिरण जो है एक नदी आई और वो छलांग मारने लगी, है ना, तो शेर उसको खा गया, लेकिन उसके जो पेट में बच्चा था छोटा सा हिरण का, वो नीचे गिर गया, और शेर जो है उस हिरण को जो है पकड़ के ले गया और खा गया। तो भरत महाराज ने देखा कि वो छोटा सा हिरण का बच्चा जो है वहीं पे पड़ा हुआ है, तो उनको दया आई और उन्होंने उसको उठाया, अपने साथ रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। हमेशा उस हिरण के बारे में सोचते रहते, हमेशा उस मतलब कि हिरण को बड़ा करने की कोशिश करने लगते, है ना। हिरण ने खाना खाया होगा कि नहीं, हिरण अभी क्या कर रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी हिरण को। मतलब वो आए थे वहां पे भगवान की सेवा करने, आए थे वहां पे भगवान की पूजा करने, भगवान का ध्यान करने, लेकिन ध्यान किसका करने लगे, हिरण का करने लगे, है ना। हमेशा हिरण का ध्यान करते, हमेशा हिरण के बारे में सोचते रहते, भगवान के बारे में जिनको सोचना चाहिए था भगवान के बारे में नहीं सोचते थे। फिर आगे चल के क्या हुआ कि जब हिरन बड़ा हो गया और हिरन जो है जंगल में चला गया, आपने क्योंकि जानवर वहीं जाते हैं जहाँ पे उनके आसपास के लोग होते हैं, तो वहां पे चला गया। तो भरत महाराज को दुख होता था कि मेरे हिरन ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरे हिरन ने जो है ये भोजन किया होगा कि नहीं, कहीं कोई मेरे हिरन को कोई मार के खा तो नहीं गया। ये सारी चिंता उनको लगी रहती थी। एक समय उनका अंत समय आ गया, और ऐसा कहा जाता है अंत समय में जो हमारी मति होती है, जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, और वही अगले जन्म में हम उसी की योनि मिलती है। तो जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो अंत समय में इन्होंने ध्यान किया हिरण का, अंत समय में इन्होंने ध्यान किया हिरण का कि मेरा हिरण कैसा होगा, कहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। ये सारी चीज सोचने लगे तो अचानक इनकी मृत्यु हो गई। तो अगले जन्म में भरत महाराज हिरण बने, है ना, क्योंकि इनकी मति ही ऐसी थी कि ये हिरण बने। जब हिरण बने तो इनको पूरा ज्ञान था कि उस समय उस जन्म में कि उन्होंने क्या गलती की थी। तो हमेशा चुपचाप जो है भगवान के मंदिर के आगे या साधुओं के आश्रम के आगे जाके बैठे रहते थे। उसके बाद उनकी उस वो जन्म में मृत्यु हुई, और अगले जन्म में इन्होंने जड़ भरत नाम से विख्यात हुए और जन्म लिया, है ना। और वहां पे वे कुछ भी नहीं बोलते थे, उनको सब ज्ञान था कि पिछले जन्म में उनसे क्या गलती हुई थी, कुछ भी नहीं बोलते थे, इसलिए इनको जड़ कहा जाता था, है ना। और उसके बाद जो है अंत में उस जन्म में जड़ भरत के नाम से उस जन्म में भगवान की भक्ति करते करते वो अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से
जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हमें हमेशा भगवान के लिए काम करना चाहिए। हमें किसी भौतिक चीजों में नहीं आना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति में हम कोई भी डिस्टरबेंस लें, है ना। अगर इस चीज को हम करते हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, तो अंत समय में हमें भगवान का नाम याद आएगा और अंत समय में भगवत धाम को जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, श्री विष्णु के लिए यह ग्रुप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। वही भगवान यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे बेहतर काम है मुझ तक पहुंचने का, वह है भक्ति युक्त कर्म। अगर अपने कामों में मुझे याद करो, जो भी काम करो मुझको याद करो, मुझको प्रसन्न करने की कोशिश करो, मेरे लिए कर्म करो, है ना, मेरे लिए कर्म करो। भगवान यहाँ पे कहते हैं श्री विष्णु के लिए यह ग्रुप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम भगवान को याद करके कोई भी काम नहीं करते हैं, अगर हम भोजन बनाते हैं भगवान को अर्पण करके नहीं खाते हैं, या कोई भी काम करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें अपने भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। और प्रभु कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही नियत कर्म करो, इस तरीके से तुम बंधन से, कर्म के बंधन से सदा सर्वदा मुक्त रहोगे। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? सुरेखा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है, ठीक से आ रही है? प्रॉपर आ रही है ना? हाँ नहीं, ठीक है। कई कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि कट रही है आवाज। नहीं पता नहीं, मुझे तो ठीक आ रही है। और सभी लोग बताइए मैसेज करके, क्या आवाज कट रही है क्या? तात्पर्य, यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला प्रभुपाद द्वारा, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, प्रभु प्रभु क्या बताना चाहते हैं, भगवान कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, वो चीज तात्पर्य के रूप में, मीनिंग के रूप में प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छे कर्म का भी फल होता है, बुरे कर्म का भी फल होता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम स्वर्ग लोक को जाते हैं, जितना हमारा पुण्य होता है उतना हम पुण्य को भोगते हैं, वापस हम धरती लोक पर आते हैं, फिर जन्म लेते हैं। फिर हम अच्छा काम करते हैं, फिर हम मृत्यु होती है, फिर हम स्वर्ग लोक को जाते हैं, फिर हम वापस आते हैं, और फिर से हम अपना अच्छा कर्म करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, जन्म मरण जन्म मरण। अगर हम अच्छा कर्म भी करते हैं, बुरा काम करेंगे, नरक लोक जाएंगे, वहां से वापस आएंगे, कई योनियों में घूम के फिर मनुष्य जन्म लेंगे। फिर बुरा काम करेंगे, फिर नरक लोक में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, कई योनियों में घूम के फिर हम मनुष्य जन्म लेंगे। तो आप देख रहे हैं, अच्छा कर्म काम करने पर भी मनुष्य जन्म लेना पड़ रहा है, बुरे काम करने पर भी मनुष्य जन्म लेना पड़ रहा है। फिर सवाल उठता है कि हम कौन सा काम करें फिर, क्या अच्छा काम भी करना सही नहीं है? तो यहाँ पे आता है कि भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, जो भी काम करो मुझको याद करके कर्म करो, जो भी काम करो मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। आप अगर खाना भी बना रहे हो तो सोचो कि मैं प्रभु के लिए खाना बना रहा हूँ, या प्रभु के लिए खाना बना रही हूँ, प्रभु को खुश करने के लिए खाना बना रहा हूँ, या प्रभु को खुश करने के लिए खाना बना रही हूँ। छोटा सा छोटा काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को खुश करने के लिए अगर हम करते हैं, तो इससे हमें कभी बंधन उत्पन्न नहीं होता, कभी कर्म का बंधन नहीं होता, ना वो अच्छे काम में गिना जाएगा, ना वो बुरे काम में गिना जाएगा। लेकिन एक लिमिटेशन है, अगर हम कोई बुरा काम करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो वो एक वो कभी भी नहीं गिना जा रहा है। मतलब कि वो बुरा काम है, और उसका फल 4 गुना आपको मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि भाई बुरा काम करेंगे, प्रभु का नाम ले लेंगे या प्रभु को याद कर लेंगे, तो प्रभु को याद करेंगे मतलब कि प्रभु के लिए हमने वो काम किया है ना। तो बुरा काम आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों पे लागू है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो भगवान की को याद करके आप करें। जब भगवान को याद करके काम करते हैं, तो वो कर्म का बंधन आपको कभी होता नहीं है। ठीक है, आगे फिर भगवान क्या कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। ठीक है, तो तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है।
जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना मृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब आप यज्ञ करते हो, है ना, यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न करो और देवता आप लोगों को इच्छित फल प्रदान करें, है ना। और इस तरीके से मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता, समानता, संपन्नता प्राप्त होगी। ठीक है। जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तो देवता संपन्न होते हैं और जब देवता खुश होते हैं तो मनुष्य संपन्न होता है। फिर उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान कहते हैं कि जैसे इंद्रदेव हमको वर्षा प्रदान प्रदान करते हैं ना, जिनकी वजह से जो पृथ्वी पर है, धरती माँ के कारण जो है वहां पे मतलब कि फसल उगती है, जो कि हम खाते हैं रोटी के रूप में, गेहूं होता है, आटे के रूप में खाते हैं, चावल के रूप में खाते हैं, वो सारी चीजें हमको देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं अगर आप देवी देवताओं को अर्पण किए बगैर कोई भोग खाते हैं, अगर उनको उनकी वजह से जो भी चीज हमको मिली है, अगर उनको याद किए बिना अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो हम पाप ही खाते हैं, है ना। और वो हम सब एक तरह के चोर हैं कि हम बिना बताए जो हमको प्रदान कर रहे हैं, जो हमको खाना प्रदान कर रहे हैं, उनको बिना हम थोड़ा सा भी दिए हम अगर अर्पण करते हैं, एक तरह के चोर के भांति हम होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या करते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान द्वारा ही, यानी भगवान कृष्ण द्वारा ही ये अधिकार प्राप्त है देवी देवताओं को कि वो जो है पृथ्वी पे एक समान जीवन रखने के लिए वर्षा करे, एक समान जीवन रखने के लिए वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जो कि इंसान को जीवित रखने में मदद करती है। और जो भी भोजन हमें मिलता है ना, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी जिनके कारण हमको भोजन मिला है उनको हम भोग अर्पण किए बगैर हम एक भी दाना मुंह में ना डालें, है ना। तो जब भी कोई भी उपहार हमको देवी देवता देते हैं, चाहे यज्ञ के माध्यम से, चाहे हमको फ्री में देते हैं, हवा हमको फ्री में दिए हैं, हमको पानी फ्री में दिए हैं, है ना, और हम सबको ऐसे जीवन दिए हैं और जीने लायक हमें वातावरण बना के दिए हैं, तो हमें अगर भोजन भी करते हैं तो कम से कम हमें भगवान को याद करना चाहिए जिनकी कृपा से सारी चीजें हमको प्राप्त हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचयिता है ना। इनसे आए वेद, वेट से आई आपकी ड्यूटी कर्तव्य, है ना। और उसके बाद यज्ञ आप करते हैं, बारिश होती है, अन्न आता है, आप लोग खाना खाते हैं। तो हमें भगवान, यानी भगवान के कारण, यानी आप देख रहे हैं भगवान के ने ही इनको जो है राइट दिया है, भगवान ने इनको अधिकार दिया है ब्रह्मा जी को कि सृष्टि बनाइए और सृष्टि बनाने के बाद जो है एक ऐसी व्यवस्था प्रदान कीजिए जिससे वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको भोजन मिले, है ना। तो उनको भोजन मिलता है, हम लोग भोजन करते हैं। तो बेसिकली यही है कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है, प्रभु से। तो प्रभु को अर्पण किए बगैर कोई भी खाना खाना एक तरह का अनादर है प्रभु का। तो हम सब जब भी भोजन करें, कम से कम जहां भी बैठ के भोजन करें, भगवान को याद कर ले, है ना, या भगवान को हम पहले भोग चढ़ा ले और उसके बाद जो है हम भोग ग्रहण कर सकते हैं। तो वह भोग कृष्ण भावना भावित भोग होगा और ऐसा भोग करने से ना तो हमको कोई बीमारी होगी और हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे और भगवान की अच्छी भक्ति कर पाएंगे। और भगवान का प्रसाद खाने से हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगी, हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा, एज वेल एज जो है हम भगवान के और करीब जा पाएंगे और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं यज्ञशिष्टा शिष्णशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किलिवसय है भुजन्ते भुजते ते तदम पापा ये पचन्त्यात् मकारणात्। यहाँ पे भगवान कहते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को सारे भोग अर्पण करके खाते हैं, जो भगवान को आरती करते हैं, जो भगवान के श्री हरि कृष्ण नाम का हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, भगवत नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे भक्त हर प्रकार के पाप से मुक्त रहते हैं।
क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। क्योंकि जो भगवान को अर्पण होता है भोजन, भगवान को बिना भोजन अर्पण किए कभी भी ऐसे भक्त कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वे मुझे अर्पण किए बगैर कोई भी खाना कोई भी भोजन नहीं करते, इसलिए वे हर प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मुझे बिना अर्पण किए खाना खाते हैं, मुझे बिना अर्पण किए भोजन करते हैं, वे लोग पाप ही को खाते हैं और वे लोग कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। फिर भगवान क्या कर रहे हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी ये लोग जीवित हैं, चाहे छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो और या हम लोग क्यों ना हो, हम सभी लोग अन्न पर यानी भोजन पर आश्रित हैं, जो कि वर्षा से उत्पन्न होता है, बारिश से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। जब कोई भी यज्ञ होता है तो वर्षा होती है, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और जब हम कोई काम करते हैं तो उससे जो है यज्ञ उससे उत्पन्न होता है, और यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, वर्षा से जो है अन्न हम खा पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज है यहाँ पे कि हम सबको एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले हम सबको जो है जब भी हम माला करते हैं तो जो सबसे बड़ी बीट रहती है, जो सबसे बड़ी मोटी सी बीट रहती है ना, तो वहां पे हमें क्या बोलना चाहिए, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासारी गौरा भक्त वृंदा, है ना। एक बार आपने बोल लिया तो ये क्या है, पंचतत्व महामंत्र, ये आप सबको याद रखना चाहिए। पंचतत्व महामंत्र क्या है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासारी गौरा भक्त वृंदा। और उसके बाद 108 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आप माला का जाप कर सकते हैं 108 बार। जब 108 बार कंप्लीट हो जाए, है ना, फिर आप उस मोटे से जो बीट है उस पे हाथ रखिए और कहिए, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वसारी गौरव भक्त वृंदा। और फिर जैसे आप लेफ्ट टू राइट आप माला करते करते आए हैं, तो अब माला आप राइट टू लेफ्ट करेंगे। कभी भी आप जो मोटे से बीट है उसको हम कृष्ण बीट मानते हैं, उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। आप लेफ्ट टू राइट माला कीजिए, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसी तरीके से आप माला करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी 108 बार माला करेंगे, फिर उसके बाद हम बोलते हैं हमेशा, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासारी गौरव भक्त वृंदा, है ना। उसके बाद 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसे 16 माला आप जाप करेंगे अपने करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जाप करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। हमेशा हम हैप्पी मूड में रहेंगे। ठीक है। हम जो है जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो इस प्रकार हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, और उल्टे सीधे आदतें हमको पड़ जाती है एक स्तर पे, है ना। फिर उसके बाद इंद्रिय स्तर, थोड़ा सा भगवान की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हम जो है थोड़ा सा इन सबसे चीजों से बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम मानसिक स्तर पे थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगते हैं, है ना। और जब हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं तो हम जो है पूरे तरीके मीन्स हमारा 50% परिवर्तन हो चुका होता है। और हम भगवान को एकदम जान चुके होते हैं तो हम पूरे आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद भगवान यहाँ पे श्लोक नंबर 42 में क्या करते हैं, श्लोक नंबर 42 में, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि की विविध से काम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, जो अल्प ज्ञानी मनुष्य रहते हैं वे किसके पीछे भागते हैं कि हाँ हम अच्छे कर्म करेंगे हमको स्वर्ग मिलेगा, हम अच्छे कर्म करके करेंगे, हम ज्यादा दान देंगे तो हमें एक राजा के यहाँ जन्म मिलेगा, हम पैसे वाले के यहाँ जन्म लेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो है आप ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य में होती है कि मनुष्य ऐसे कर्म करता है जैसे अगले जन्म में उसको सुख प्राप्त हो सके, अगले जन्म में उसको जो है सुख मतलब कि खुशी मिल सके। लेकिन मनुष्य जो है इस जन्म के बारे में भूल जाता है कि अगर वो भगवान की भक्ति करेगा तो उसे अगला जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन चूंकि मनुष्य जो है थोड़ा सा लालची होता है, वो सोचता है कि हमेशा हमको अच्छा चीज मिले, हमेशा हमको जो है बेस्ट चीज मिले। तो अध्यात्म में भी वो सोचता है कि हमको स्वर्ग मिले, वहां पे भी वो सोचता है कि हमको अगले जन्म में बहुत बड़े परिवार में जन्म मिले, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच होता है। तो जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को नहीं जानते हैं या जो अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, वे सब ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि हमारी जो आत्मा है हमारे दिल में वास करती है, इसका साइज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है। ये 5 हमारे सेंस हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय इसको कहते हैं, आई ईयर नोज टंग एंड स्किन, ये 5 हमारे सेंसेस है। ये 5 सेंसेस की कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी आत्मा मतलब कि हमारी जो ये मन है ये कंट्रोल कर रहा है, माइंड, ये मन है हमारा, है ना। ये हमारा मन जो है हमारी सेंसेस को कंट्रोल करता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी हमारी आंखें उधर जाती है, इधर जाती है। ये सब हमारे मन की शरारत होती है। लेकिन मन के पीछे बैठा हुआ कौन है? आत्मा, जो कि मन को कंट्रोल करता है ना। और आत्मा जो है चाहे तो मन को बेटर कंट्रोल कर सकती है, और जब मन कंट्रोल में तो हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। इसलिए कहा जाता है कि हमें ऐसे क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हम चाहे तो अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने 5 सेंसर को कंट्रोल में रख सकते हैं, और उसे जो भी चाहे हम काम करवा सकते हैं। तो हमें यही करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आत्मा के द्वारा यानी खुद के द्वारा अपने मन पर कंट्रोल रखें, और बार बार अभ्यास से हम अपने मन को कंट्रोल में लाके और अपने जो भी हम भगवान के कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को हम करें। ठीक है। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब कि जब भी हम कोई काम करें भगवान को अर्पण करके करें, या अगर कोई काम करते हैं तो कोई कर्म का जो फल होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम ना करें, है ना। हमेशा जो है हम एफर्ट ओरिएंटेड काम करें, मैक्सिमम एफिशिएंसी देने की कोशिश करें अपने काम में। तो इस तरीके से हमें कभी कर्म का बंधन नहीं होगा, और हम अंत में सारे कर्मों से मुक्त होकर भगवान के धाम जाएंगे। फिर भगवान क्या कहते हैं? यदिदाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद नुवर्तते। यहाँ पे क्या करते हैं भगवान? महापुरुष जो जो आचरण करता है समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि जो एक महान पुरुष, जैसे हम किसी को आइडियल मानते हैं या कोई एक महान पुरुष होता है, मतलब कि जो अच्छा काम करता है, वो जो भी काम करता है हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग, कई लोग जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, कई लोग जो है जो पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं, कई लोग जो है जो सन्यासियों को फॉलो करते हैं, कई लोग जो है जो अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, तो कई लोगों के फॉलोअर्स होते हैं। हम सबके भी कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो महापुरुष जो आचरण करते हैं समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे हम सब समान व्यक्ति हैं, हम सब किसका अनुसरण करेंगे? जो या तो सक्सेसफुल हो, जो या भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ हो, तो हम उसका अनुसरण करेंगे कि हम भी इसकी तरह बने, हम भी इसकी तरह काम करेंगे, हम इसकी तरह बन पाए, है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं महापुरुष के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। जो ऐसा पुरुष होता है जिसका सभी लोग अनुसरण करते हैं, तो उसका आचरण सही होना चाहिए। जो भी वो आचरण करता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। वो अपने कामों से जो आदर्श प्रस्तुत कर देता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो एक महापुरुष यानी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा भगवान की भक्ति में हो, तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। और उसके उस व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा काम करे जिससे उसको फॉलो करने वाले लोग भगवान तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पे भगवान महापुरुषों के बारे में कहते हैं कि वो जैसा करता है वैसे ही आम पब्लिक काम, जो कि लोग अज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, वे लोग ऐसे ही लोग को फॉलो करेंगे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान के, वे हमेशा ऐसे काम करते हैं जिससे और लोग भगवान कृष्ण तक जुड़ सके। ठीक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने 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 सब आपको समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के मन में अहंकार आता है कि हाँ हमने ये काम अच्छे तरीके से कर लिया, हाँ अब आजकल मेरे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे ही कारण हो रहा है, मैं ही सबका कारण हूँ, और हमको अहंकार हो जाता है कि मैं, मेरे ही कारण, मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज, इतना टैलेंट है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन हम ही भूल जाते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हमको चलाते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार आता है, क्रोध आता है, तो हमें मानना चाहिए हमारे अंदर रजोगुण आ चुका है। और अगर हम आलसी होते हैं तमोगुण आ चुका है, अगर भगवान के भक्त होते हैं तो सतोगुण है। तो ये 3 गुण हमको नचाते रहते हैं, है ना। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम अहंकारी हो जाते हैं, कभी हम भगवान के भक्त हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे मूड स्विंग भी करते रहते हैं। तो कारण है यहाँ पे कि जो गुण है वो हमें नचाते रहते हैं। हम मोहग्रस्त हो जाते हैं बार बार कि हम ही सभी कर्मों के कर्ता हैं, हम ही सबको कर्म करने वाले हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि नेचर, प्रकृति और उसके 3 गुण ही हमको चलाते हैं, हमको चलायमान करते हैं, और उनके कारण ही हमको सुख या दुख प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान यहाँ पे कहते हैं।
ठीक है, फिर अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप तो कह रहे हैं कि मनुष्य अच्छा कर्म करता है, बुरा काम करता है, जो भी काम करता है, तो मनुष्य पाप की ओर जाता ही क्यों है? पाप की ओर क्यों जाता है? क्यों पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्या उसको मालूम नहीं कि ये गलत है? क्यों पाप कर्म करता है? ऐसा लगता है कि कोई भी मनुष्य अगर पाप कर रहा है तो उसे जानबूझ के लगाया जा रहा है पाप में, वो जानबूझ के पाप कर रहा है, कोई उसको बलपूर्वक कह रहा है कि पाप करो। कोई भी व्यक्ति पाप क्यों करता है? अर्जुन का ये प्रश्न है। और ये हम सबका भी प्रश्न होना चाहिए कि हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, कभी कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ अनजाने में हो गया कोई चीज। तो अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है भगवान से, प्रभु आप बताइए कि जो पाप लोग करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वे लोग क्यों पाप करते हैं? क्या उन्हें कोई बलपूर्वक पाप करने के लिए मजबूर करता है क्या? तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं श्लोक नंबर 3.36 में, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढका रहता है, जिस प्रकार दर्पण धूल से ढकी रहती है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है, उससे मुक्त रहती है, मतलब कि उससे घिरी रहती है। जिस प्रकार से अग्नि जब जलता है तो धुआं उठता है ना, अगर मान लीजिए शीशा कहीं लगा है, बहुत पुराना शीशा है, तो वहां पे धूल जम जाती है। उसी प्रकार से जो मनुष्य काम करता है, पाप करता है, पुण्य करता है ना, तो जो जीवात्मा है वो पाप से भी बंधी रहती है, पुण्य से भी बंधी रहती है। जैसा मैंने कहा, पाप से भी बंधी रहती है, पुण्य से भी बंधी रहती है। इन सबसे मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने से हो सकती है। देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि जहां होती है वहां धुआं होता है, जहां दर्पण होता है वहां पे धूल होता है ना। और इसी प्रकार से जीवात्मा भी उसी प्रकार से ढकी रहती है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिधास्त न मुच्यते एतैर्वि मोह यते स ज्ञानमावृत्य देहिनम। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों को का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे इसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, इससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। इन टोटल चीजों का मतलब क्या है? भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां यानी हमारे 5 सेंसेस, हमारा मन और हमारा जो बुद्धि है यानी माइंड, ये तीन चीज पाप करने या पुण्य करने के निवास स्थान है। भगवान ने हम सबको जन्म दिया, हम सबको बुद्धि भगवान ने प्रदान की, हम सबके पास दिमाग है ना। अगर हम सबके पास दिमाग है तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम सोच सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम ये सोच सकते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है ना, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन ये हमारे स्वभाव पे निर्भर करता है। जैसे स्वभाव कैसे डिपेंड करता है, स्वभाव तीन चीज पे डिपेंड करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हम भगवान के भक्त होते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा। अगर थोड़े से हम लालची हैं तो हमारा स्वभाव रजोगुण वाला रहेगा। और अगर हम थोड़े से आलसी हैं तो हमारा स्वभाव तमोगुण वाला रहेगा। ये हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छे आदमी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमेशा अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे आदमी नहीं हैं, हम थोड़ा सा अहंकारी हैं, लालची हैं या आलसी हैं, तो हम उसी भावना से हम काम करते हैं। कभी कभी उस भावना से पाप हो जाता है हमसे, तो हम सोचते हैं कि पाप जबरदस्ती हो गया। कौन करवा रहा है पाप? पाप आप ही कर रहे हो। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है कि कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो, क्या गलत है क्या सही है, ये हम सब जान सकते हैं। कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं, क्या वो गलत है, क्या वो सही है, कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है, सारी चीजें हम यहाँ पे जान सकते हैं। हमारी बुद्धि इतनी है। बस हमें क्या करना है, अपनी आत्मा के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना है कि हमेशा सही काम करें। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य अहंकार के कारण, है ना, अपने मिथ्या अहंकार के कारण
वो काम भी कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसके और मन उसके कंट्रोल में नहीं रहता, और जिसके कारण जो है जैसा मन कहता है वैसा ही होते जाता है, और अंत में वो पाप हो जाता है। और हम सोचते हैं कि पाप क्यों हो गया, असल में इसका कारण हम ही है। भगवान ने हमको डिसीजन लेने की छूट दी हुई है कि आप अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया है। जब दिमाग दिया है तो हमको अपने दिमाग का यूज करके अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। जब मन कंट्रोल में रहेगा तो सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। फिर भगवान कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो वही भगवान कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, बस तुम आत्मा के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करो। जब मन को कंट्रोल कर लोगे, इंद्रियां ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी, इससे पाप नहीं होगा, और तुम आत्म साक्षात करते हुए मुझ तक पहुंचोगे। फिर भगवान कह रहे हैं 3.43 पे, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी हृदय शत्रु को जीतो। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मतलब कि अपने आप को जो भौतिक इंद्रियां तुम्हारी जो सेंसेस है, मन जो तुम्हारा मन है, बुद्धि, इनसे परे, इनसे इनसे आगे जाकर, और मन को भगवान के चरणों में लगाकर, मन को भगवान के चरणों में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपने जो काम रूपी जो शत्रु है, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुमको भगवान की भक्ति करने नहीं देता, उस काम को जीतो और भगवान की भक्ति करो। ठीक है। तो जब सवाल क्या है, वैराग्य या कर्म के बारे में, तो श्लोक नंबर 3.1 से 3.2 में इसके बारे में है। निष्काम कर्मयोग के बारे में श्लोक नंबर 3.3 से 3.9 तक है। कर्म कांड से कर्मयोग के बारे में 3.10 से 3.16 तक है। मिसाल पेश करके एग्जाम्पल के द्वारा भगवान ने बताया है 3.17 से 3.35 तक है। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। तो 3.36 से 3.43 तक। तो इस पूरे के पूरे अध्याय का सार यही है, भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, भगवान के लिए कर्म होते हैं। हाँ, अगर अच्छे काम करते हैं तो भी हम स्वर्ग को जाएंगे, वापस धरती पर आएंगे। अगर बुरे काम करते हैं तो हम नरक लोक को जाएंगे, वापस धरती पर आएंगे। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के लिए काम करते हैं तो हमेशा भगवान के गोलोक धाम जाएंगे, वापस हम कभी नहीं आएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जो बुरे कर्म इंसान करता है वो अपने ही उसकी खुद की गलती है, क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखता। जब इंसान मन को कंट्रोल में रखता है तो उससे कभी भी कोई बुरा काम नहीं होता। और जो भी इंसान काम करता है वो 3 गुण के बेस पे होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर सत्वगुण में इंसान होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा काम करता है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सत्वगुण में रहे, भगवान की भक्ति करें, भगवान को भोजन अर्पण करके खाएं, तो हमसे कभी भी बुरा काम नहीं होगा। और हम अपने मन को कंट्रोल में रखें, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें, और जो भी सेंसेस हैं उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की श्री चरणों की सेवा करने के लिए रखें, है ना। तो ये सबसे बेस्ट चीज होगी। उसके अलावा हम निष्काम कर्म द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं। कर्म के फल का अगर त्याग कर दे तो भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा चीज क्या है, भगवान के लिए कर्म करके, भगवान को याद करके कोई भी कर्म करे तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान ने बताया सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति युक्त कर्म। तुम जो भी काम करो मुझको याद करके करो, कर्म का बंधन नहीं होगा, अंत समय में मुझे प्राप्त करोगे। ये चीज भगवान यहाँ पे अध्याय में बताते हैं कर्मयोग में, कि किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें भगवान ने बताई। और एक चीज हमने यहाँ पे राजा भरत के बारे में बताई, कि उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़कर एक हिरण के पीछे आसक्त हो गए, जिसकी वजह से उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा, उसके बाद उनकी मुक्ति हुई। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम कभी भी संसार के पचड़ों में ना पड़े, संसार की जो चीजें उनमें ना पड़े। और एज ए यूथ हमको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हम अपने जो भी काम करते हैं हम भगवान को याद करके करें, हम जो भी काम करते हैं भगवान को स्मरण करके करें, है ना। और कभी भी हमें गलत चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 16 से 25 ईयर्स एक ऐसी एज होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा गलत तरफ जाने की वो रहता है, चांसेस रहते हैं, है ना। हम गलत चीजें बोलते हैं, गलत चीजें सीखते हैं, गलत चीजें का सेवन करते हैं, वो सारी चीजों से हमको दूर रहना चाहिए, है ना। तो अगर आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आप सभी को ये करना चाहिए कि आप 4 चीज से एकदम दूर रहें, है ना। आपको कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, चाहे अंडा ही क्यों ना हो, एक क्यों ना हो, बिल्कुल एकदम छोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो।
दूसरी चीज, आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए और किसी भी प्रकार के अवैध संबंध नहीं रखने चाहिए। ये 4 चीज आपको याद रखनी चाहिए। ये 4 चीज आप याद रखेंगे तो भगवान की भक्ति आप आराम से कर पाएंगे। और धीरे धीरे आप जब माला जाप करने लगते हैं और 1 साल 2 साल हो जाता है आपको माला जाप करते करते, तो आप लहसुन प्याज भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है अपने आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। जो भी काम कीजिए, जो भी कार्य कीजिए, भगवान को याद करके कीजिए। जो भी भोजन बनाइए, भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके उसको ग्रहण कीजिए। तो आप कभी पाप कर्म से लिप्त नहीं होंगे, कोई भी कर्म का बंधन आपको नहीं होगा। जब ऐसा होगा और भगवान की माला करते रहेंगे, अंत समय में भगवान का नाम याद आ ही जाएगा और अंत समय में भगवत धाम हम चले जाएंगे। तो हम अगर युक्त हैं तो हम अपनी जो शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो भी जील है, उसका उपयोग हम अपने स्टडी में एज वेल एज भगवान की पूजा में करें, भगवान की प्रार्थना में करें, है ना। हम अपने एनर्जी का उपयोग कभी भी गलत काम में ना करें, गलत चीजों में ना करें जहां पे हमारी एनर्जी वेस्ट होती हो, जहां पे हम ऐसे काम करते हो जिससे हमें भी शर्मिंदा होना पड़े, हमारे परिवार को भी शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे कोई काम हम ना करें। हमेशा अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए काम करें। हम हमेशा ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे शरीर को हेल्दी रखे। शरीर जब हेल्दी रहता है तो हम हर काम कर पाते हैं। अगर शरीर हमारा बीमार है किसी भी कारण से, कोई भी चीज ऐसा हम खाते हैं, ऐसा पीते हैं, उसके कारण से शरीर बीमार है, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए, है ना। और एक आप सभी लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। हम सब मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। मन को कंट्रोल में रखिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखिए, अपनी काम वासना को जितना दबा के रखे उतना बेहतर है ना। जब तक अपने जो काम वासना होती है ना, वो यूथ में ज्यादा होती है और ये काम वासना हमें अलग अलग काम कराती है। वो चीजों को हमें कंट्रोल में रखना है। जब वो चीज हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं तो आगे जाके उन सारी चीजों का हम एक सदुपयोग कर सकते हैं। उन जो एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है, उन सारी चीज का उपयोग अपने काम में कर सकते हैं, स्टडी में कर सकते हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रख के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा हम करते हैं तो हमारा यूथ एज वेल एज आने वाले जो हमारे एज है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ शब्द कहे हैं। भगवत गीता का यह 33 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था पे दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें भगवान को चरम लक्ष्य मान के काम करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण, जो भी हम काम करें भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करें, जो भी काम करें उनको याद करके काम करें। जो भी भोजन खाएं भगवान कृष्ण को अर्पण करके खाएं। तो हम धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होते जाएंगे और भगवान कृष्ण के नाम लेते लेते जब हमारी आदत हो जाएगी और हमारी मृत्यु होगी तो अंत समय में भगवान का नाम हमको याद आएगा ही आएगा और अंत समय में हम भगवत धाम जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। सभी को हरे कृष्णा। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो। प्रभु जी एक हैंड रेज है जी मैम। तुषार दुडेजा प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुषार। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कर्मेंद्रिय मीन्स हमारे हाथ पैर। कर्म इंद्रियां बिल्कुल आपके हाथ पैर, जिस इंद्रियों से आप मीन्स जिस चीज आप कोई भी काम करते हैं, आप अपने हाथ से काम करते हैं, अपने पैर से काम करते हैं, ये आपकी कर्म इंद्रियां है ना। ये इसके अलावा भी आपके जो भी आप काम कर रहे हो, कर्म इंद्रियां बेसिकली आपका हाथ है, आपके पैर हैं, ये सारी चीजें आपके बेसिकली कर्म इंद्रियों में आते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। और मैं दूसरा सवाल है कि जैसे अर्जुन ने पूछा था कि हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते, फिर भी हम पाप कर बैठते हैं कि हमें पता है कि पाप करना गलत है। तो फिर आपने उसके उत्तर में आगे बताया था कि अगर हम अपने आत्मा के काम करें
तो बेसिकली हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मीन्स आत्मा में काम करना मतलब चैंटिंग करना। आत्मा में मतलब आत्मा तो हम ही आत्मा है जो शरीर में रहते हैं ना। तो हाँ जी। हम जब जानते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है ना, तो हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे हम कोई भी काम करने जाते हैं तो आप समझते होंगे कि हमें मालूम होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हम गलत काम कर बैठते हैं, अनजाने में या किसी कारणवश हम गलत काम कर बैठते हैं। तो इस लेवल पे हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा मन जो है भागता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है ना। आपका भी मन भागता होगा कभी ना कभी कहीं ना कहीं, है जी ना। प्रभु। हाँ, तो इस चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इस चीज का सिर्फ एक ही हथियार है, भगवान कृष्ण की भक्ति। अगर हम रोज माला करते हैं, रोज भगवान का जाप करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, रोज हम भगवत गीता का सेवन मतलब कि उनको हम जो है पढ़ते हैं, तो इससे धीरे धीरे जो है मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। जब मन हमारे कंट्रोल में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो भी हम डिसीजन लेंगे अच्छा डिसीजन लेंगे, और अच्छे डिसीजन के साथ हम अगर कोई काम करते हैं तो कभी भी हम बुरे काम में नहीं फंसेंगे, हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे। तो बेसिक यही है कि मन आपके तभी कंट्रोल में आएगा, हम तभी अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं जब भगवान की भक्ति करें। यस प्रभु। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, हमें पता है कि दैट वी आर सोल, लेकिन जब भी कुछ शरीर को कुछ होता है, मान लीजिए शरीर को चोट लगती है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हम हर जगह से अफेक्टेड हो जाते हैं। हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर मान लीजिए किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाते हैं। एज वी नो कि ये शरीर टेम्पररी है, हर चीज है, वी आर सोल, लेकिन फिर भी जब फाइनेंशियल कुछ हो गया तो भी हम पे चिंता करते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो ऐसा क्यों होता है, और इससे बचने का क्या तरीका है? हमें पता है कि हम सोलह, फिर भी हम ये ऐसा मतलब ऐसी बेवकूफियां कर बैठते हैं, वाई? और इससे सब बचने का क्या बिल्कुल। तरीका है? प्रभु जी, सबसे पहले तो हम आत्मा है, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये सब कुछ, हमें चिंता होती है, हमें दुख होता है, हमें सुख, कभी अच्छा होता है तो हम खुश खुश होते हैं, हम सुखी होते हैं ना। ये जो भी चीज हमें होता है ये सब आत्मा से संबंधित नहीं, ये सब मन की शरारत है। जो मन है हमारा, यही चीज हमें दुखी कर देता है। कोई चीज बुरा हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर कोई चीज अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये हमारे मन की शरारत है। ये जो मन है बहुत चंचल है। मन के बारे में अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि मन जो है बहुत ज्यादा चंचल है, हमें कभी हंसाता है, हमको कभी रुलाता है। जो भी हमारे साथ भाव होते हैं सब मन के कारण होते हैं, मन के कारण हम हंसते हैं, मन के कारण हम रोते हैं। तो यहीं पे भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? वह है जो अपने सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर ले। वो कैसे होगा? इतना आसान नहीं होता अपने मन को कंट्रोल में करना, बार बार अभ्यास करना पड़ता है हमको। मन अगर कहीं जाता है उसको पकड़ के लाइए, फिर कहीं जाता है पकड़ के लाइए। हाँ, आपने जैसे कहा कि फाइनेंशियल लॉस होता है या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कोई भी सिचुएशंस आते हैं तो हम उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, वो भी मन के कारण होता है। अगर मन को लगता है कि हाँ ये चीज बुरी हो गई हमारे साथ, तो मन दुखी हो जाता है। यही चीज अगर हमको लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी हुई हमारे साथ, तो मन खुश हो जाता है। तो हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने बताया भगवान की भक्ति कीजिए, और उसके बाद चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो चाहे किसी का जन्म हुआ हो, हमारे मन ऐसा रहना चाहिए हर स्थिति में एक व्यवहार रहे, है ना। ना हम खुश मतलब कि सुख आने पे ज्यादा खुश हो, ना दुख आने पे ज्यादा दुखी हो। हमेशा ये सोचना चाहिए जो भी हुआ है, हो सकता है भगवान की इसमें कुछ इच्छा हो सकता है मेरे ही कुछ इसमें भला हो, है ना। भगवान की यही इच्छा है। या ये हम सोच सकते हैं कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया गया है, या भगवान जो भी कर रहे हैं सब कुछ भगवान कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ मेरा भला है। अगर ये हम सोचते हैं तो हम न तो दुख से ज्यादा दुखी हो सकते हैं, न सुख से ज्यादा खुश होते हैं। और जब ये स्थिति हमारी आ जाती है, मन हमारे कंट्रोल में लगता है, तो हम जानते हैं हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त करें, खुश हो या दुखी हो, हमारा चरम लक्ष्य भगवान है। हम भगवान की ओर अग्रसर हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करेंगे, है ना। और जो भी दुख है ये सब ईश्वर इच्छा, भगवत इच्छा मान के हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ज्यादा दुखी होना, ज्यादा खुश होना, ये सब मन के चंचलता है, मन का ही शरारत है, ठीक है। जी प्रभु। एंड कर्मेंद्र मीन्स दो ही चीजें आती है हमारे हाथ में, क्या है, हमारा मुंह भी आता है ना शायद। क्या चीज? जो हम कर्मेंद्रिया में हमारे हाथ आगे, हमारे पैर आगे, हमारा मुंह भी आता है। बिल्कुल, आपके मुंह भी आते हैं, मुंह से आप बोलते हो ना। मुंह से आप बोलते हैं, काम ही करते हैं उससे, तो मुंह भी आता है आपका, पैर आते हैं, हाथ आते हैं, है ना। ये सारी चीजें कर्मेंद्रिया में ही आती हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी। सुमन घोष प्रभु जी का हैंड रेज है। जी, हरे कृष्ण।
सुमन घोष प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। হরে কৃষ্ণ। जी हरे कृष्णा प्रभु। প্রভুজি আমি তো বাংলায় কথা বলতে পারি, হিন্দি তো হিন্দি বুঝতে পারি, তা বাংলা আপনি বাংলা বুঝতে পারেন? हम्म। তা आप मतलब कि हिंदी नहीं जानते प्रभु? হিন্দি জানি কিন্তু বলতে পারি না, কিন্তু হিন্দি বুঝতে পারি। अच्छा बोलिए, हम তা कोशिश करेंगे समझने की। তাই এই চ্যাপ্টার রিলাইজ না, আমি আপনাদের কোনো গ্রুপ আছে যেটা এই যে বাংলায় ক্লাস হবে? बांग्ला क्लास के बारे में पूछ रहे हैं ना प्रभु जी? হ্যাঁ হ্যাঁ। माता जी बांग्ला क्लास भी होता है ना हम लोग का? जी हाँ, बांग्ला क्लास होता है। यूथ का होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, ইউথ लेकिन তো আমি ওখানে ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম, তো ইউথে পেলাম না বাংলা ক্লাস। ओके ओके। যার तो জন্য আমি ওই গীতা বই নিয়ে বসি, আমি তাও বোঝার চেষ্টা করি। ওই জন্য বারবার আমি জিজ্ঞেস করছিলাম শ্লোক, কিন্তু শ্লোক প্রভুজি আমি মেলাতে পারছিলাম না। ওই জন্য আমি বই নিয়ে বসি, ভগবত গীতা নিয়ে বসেই আমি মেলানোর চেষ্টা করি। হিন্দি আমি বুঝতে পারি, हम्म আপনি যেটা বলছেন সেটা আমি পুরো বুঝতে পারছি, কিন্তু বলতে গেলে বা শ্লোকটাকে আমি পড়তে পারছি না, এইটাই একটা সমস্যা। যার জন্য বাংলা ক্লাস হলে সুবিধা হতো। অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু আমি बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। গুলো हम लोग देखते हैं, अगर बांग्ला में क्लास होता है तो आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहां से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। আর কুইজ গুলো আমি দিতে পারছি না এই हिंदीর जন্য, যাতে আমি हाँ হিন্দি हाँ, क्विज পড়তে भी পারি না। आपको क्विज भी हिंदी में मिल रहा होगा, तो उस चीज को हम देखते हैं कि आप बांग्ला में सारी क्विज वगैरह कर सके, है ना? আপনার ক্লাসগুলো খুব সুন্দর হচ্ছে, কিন্তু আমি এই একটা সমস্যা যে আমি শ্লোকগুলো পড়তে পারছি না। গীতা থেকে শ্লোকগুলো নাম্বার বললে আমি বাংলায় সেটা পড়ে নিতে পারছি। আমার কাছে শিলা প্রভুপাদের যে আমার ইসকন जी जी মঠ जी থেকে जी, এই বইটা কেনা, সেই বইটাই আমার কাছে আছে। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप पे सारी चीजें शेयर कर देंगे जिससे आप बांग्ला क्लास अटेंड कर सके अच्छे से, ठीक है? আপনার ক্লাসটাও অ্যাটেন্ড করতে পারবো তো? जी प्रभु जी, ये तो हिंदी में है ना? হ্যাঁ, হিন্দিও আমি করতে চাই, আপনার ক্লাসটা খুব সুন্দর হচ্ছে। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। प्रभु जी कुछ चैट में क्वेश्चंस है। जी माता जी। प्रसून चैटर्जी प्रभु जी ने पूछा है, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या हमारे अच्छे कर्म हमें भगवान श्री कृष्ण के और पास ले जाते हैं, या कृष्ण कर्म एकमात्र उपाय है जो हमें उनके करीब ले जा सकते हैं? जैसे मैंने बताया प्रभु जी कि अच्छे कर्म बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा हमको स्वर्ग तक ले जाते हैं। अच्छे कर्म से पुण्य की हमको प्राप्ति होती है, हम पुण्य करते हैं, जब तक हमारे पास पुण्य रहता है तब तक हम स्वर्ग में रहते हैं। ऐसा समझिए, आपके जेब में जब तक पैसा है तब तक इस संसार में आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जिस दिन जेब में पैसा खत्म हो गया, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। उसी प्रकार से स्वर्ग में हम तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास पुण्य कर्म रहते हैं। जितना अच्छा काम करते हैं, दान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ये सारी चीजें अच्छे कर्म में आती है। जितना जब तक हमारे पास पुण्य रहेगा तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, वापस हम धरती पर आएंगे, जन्म मरण चलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण के लिए काम करते हैं, जो भी काम करें, हम ये मान के चलें कि ये सब भगवान कृष्ण की सेवा है, सब भगवान कृष्ण के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम कर्म के बंधन में कभी नहीं पड़ेंगे। कर्म का बंधन हमको नहीं गिरेगा। अब कर्म का बंधन नहीं होगा, ना पुण्य होगा, ना पाप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंत समय में हम भगवत धाम ही जाएंगे। क्योंकि जो भी हमें जन्म लेना पड़ता है, जो भी हम जन्म लेते हैं, अपने पूर्व कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। हमने कुछ ऐसा काम किया होता है, अच्छा किया होता है, बुरा किया होता है, उसको भोगने के लिए हमारा अगला जन्म होता है। जब उसका बंधन ही नहीं बनेगा, कर्म का बंधन ही नहीं होगा, तो हमें कोई जन्म मिलेगा नहीं। जब जन्म नहीं मिलेगा तो एक ही जगह है जहां हम जा सकते हैं, भगवत धाम। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने चाहिए, भगवान कृष्ण को याद करके काम करना चाहिए, उनके माला का जाप करना चाहिए, उनके नामों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इस तरीके से अंत समय में हमें भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। जी माता। सागरिका साहू माता जी ने पूछा है, मैं घी सेवन कभी नहीं करती, मुझे घी के स्मेल से उल्टी हो जाती है, तो मैं भगवान के प्रसाद को भी सेवन नहीं कर सकती, मैं क्या करूं प्रभु जी? तो अगर आपको घी से एलर्जी है तो आप नॉर्मली आप उसके अलावा किसी और चीज का भी यूज कर सकती हैं। वैसे प्रसाद में तो घी का यूज होता है, देसी घी का, है ना? लेकिन अगर आपको ऐसा है तो आप ऐसा प्रसाद बनाइए, या भगवान को अगर आप अर्पण करना चाहती हैं तो 1 गिलास दूध और फल ये आप ले सकती हैं। 1 गिलास दूध और फल, और कुछ भगवान को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको इस तरीके का एलर्जी है तो भगवान को 1 गिलास दूध,
नॉर्मल फल जो सीजनल फल मिलते हैं वो सीजनल फल आप ले सकती हैं और उस प्रकार से भगवान को अर्पण करके आप ग्रहण कर सकती हैं। और बाकी जो भी, अगर आपको घी से एलर्जी है तो आप घी वाला चीज मत खाइए, और जो उसके अलावा जो भी चीज आप खा सकती हैं, हाँ, भगवान को अर्पण करके खाना है तो आप एक गिलास दूध लीजिए, फल लीजिए, उस चीज को भगवान को चढ़ा सकती हैं, और जो भी भगवान को अर्पण करने के बाद उस चीज को ग्रहण कर सकती है। पीयूष शर्मा प्रभु जी ने पूछा है, प्रभु जी आपने बताया कि मरते समय हम जो सोचते हैं उसी रूप में हम आगे जन्म लेते हैं, उसी योनि में हम जाते हैं। अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या उस टाइम हम कुछ नहीं सोचते तो किस योनि में जाते हैं? फिर से प्रश्न रिपीट कीजिए माता जी। उन्होंने पूछा है, प्रभु जी आपने बताया कि मरते समय हम जो सोचते हैं उसी रूप में हम आगे जन्म लेते हैं, उसी योनि में हम जाते हैं। अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या उस टाइम हम कुछ नहीं सोचते तो किस योनि में जाते हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसा है ना कि जब भी हमारी मृत्यु होती है कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि पूरा जीवन हम इस तरीके से हम व्यतीत किए होते हैं। या तो हमारे दिमाग में अपने फैमिली के बारे में चलेगा, या हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके बारे में हमारे दिमाग में चलेगा, है ना। या हमारे दिमाग में और क्या चीज चल सकती है, हमारे दिमाग में जो है ये भी चीज चल सकती है कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में भगवान का नाम आ सकता है। ऐसा है नहीं कि कुछ नहीं होता दिमाग में, हमारी मृत्यु होती तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आता ही है। और ये सत्य है, ये आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा, वेद शास्त्रों में भी मिलेगा कि जब भी हमारी मृत्यु होती है, अगर हम सांसारिक चीजों में रहते हैं तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। अगर किसी चीज के प्रति हमारा विशेष प्रेम होता है तो वो चीजें हमारे हमारे दिमाग में आती है मृत्यु के समय। तो इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय भगवत नाम का ही सहारा हमको लेना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम पूरा जीवन भगवान की श्री सेवा में अर्पण कर देंगे, उनके श्री चरणों में हम जो है पूरी सेवा जो है हम अर्पण कर देंगे, और अपनी जो भक्ति है उनके श्री चरणों में अर्पण कर देंगे, और भक्ति करते रहे भगवान की। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से अंत समय में उनका ध्यान आएगा, और अंत समय में हम उनके पास जाएंगे। तो मृत्यु के समय किसी ना किसी चीज का ध्यान हमको आता ही रहता है। एक हैंड रेज है प्रभु जी, जी माता प्रेम प्रभु जी का। जी। प्रेम प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रेम प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रेम प्रभु जी। नहीं है जी। और कोई प्रश्न माता जी? एक और चैट में दिख रहा है। पीयूष प्रभु जी ने पूछा है, प्रभु जी अगर हम भगवान का ही नाम लेते हैं तो क्या हम हमेशा के लिए भगवान के पास रहते हैं, या फिर से हमारा जन्म हो जाता है? जब भगवान का नाम लेते हैं और अंत समय में भगवान का नाम याद आ जाता है और हमारी मुक्ति हो जाती है, तो फिर हम भगवान के पास आते हैं, फिर हमारा जन्म नहीं होता दोबारा। अब कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, चैट बॉक्स में भी नहीं है और हैंड रेज भी नहीं है। ठीक है माता जी, तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, जी और हरे फिर कृष्ण। कल इसी समय फिर क्लास लेंगे। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।